अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको राइबोसोम की मीनिंग के बारे में पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम इज़ एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड, यानी ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। राइबो का मतलब है राइबोस। राइबोस तो एक शुगर है, शुगर, और सोम का मतलब है बॉडी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सिर्फ राइबोसोम नहीं कह सकते, इसको हम इंजन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, और इसको हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कह सकते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इसको हम इंजन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, तो बिकॉज द मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम इसको इंजन ऑफ द सेल कहते हैं। वाइल ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ये बना होता है प्रोटीन से और आरएनए से, इस वजह से हम इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल कह सकते हैं। 1955 में एक साइंटिस्ट था नाउन एज द पिलडे। इसी पिलडे ने 1955 में राइबोसोम्स को डिस्कवर किया। यानी आपसे कोई क्वेश्चन करे कि पिलडे कौन था, तो पिलडे वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने 1955 में राइबोसोम को डिस्कवर किया माय डियर स्टूडेंट्स। आपसे कोई इसके डायमीटर के बारे में पूछे तो राइबोसोम्स आर 20 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी इनकी डायमीटर माय डियर स्टूडेंट 20 नैनोमीटर होती है। इसके नंबर्स के बारे में अगर हम पढ़े कि लेट्स सपोज मेरे पास एक सेल है, उसमें कितने प्लांट सेल है या एनिमल सेल है या मेमेलियन सेल है या जितने भी सेल्स है माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें कितने नंबर्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। तो मैंने यहाँ पे चंद दो को मेंशन किया है। एक बैक्टीरिया है माय डियर स्टूडेंट्स ई कोलाई। इसी ई कोलाई के एक ही सेल में 10,000 राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और लेट सपोज ई कोलाई का वेट अगर हम देखें, लेट सपोज 100% वेट अगर हम इस ई कोलाई का ले, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसी 100% वेट में से 25% वेट इसी राइबोसोम की वजह से इसी बैक्टीरिया का है। यानी 100% अगर इसका टोटल वेट है तो 100 में से 25% वेट इसको राइबोसोम ने दिया है माय डियर स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। मेमेलियन सेल का जिक्र हम करें तो मेमेलियन सेल के एक सेल में 10 मिलियन राइबोसोम मौजूद होते हैं। ये नंबर डिफरेंट हो सकते हैं इन डिफरेंट सेल माय डियर स्टूडेंट। इसकी कंपोजिशन क्या है कि ये राइबोसोम किस चीज से बना होता है, तो ये बना होता है प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। इसकी अमाउंट तकरीबन ये इक्वल होती है, यानी इक्वल अमाउंट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 50% प्रोटीन से बना होता है और 50% ये आरएनए से बना होता है। 50% is made up of protein and 50% it is made up of RNA। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई इसके सिंथेसिस के बारे में क्वेश्चन करे कि इसकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसकी सिंथेसिस न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में होते हैं। अब न्यूक्लियोलस क्या चीज़ है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ेंगे। इसके स्ट्रक्चर पे अगर हम फोकस दें स्ट्रक्चर, तो इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 यूनिट। ये एक स्मॉल यूनिट से बना होता है जो कि मैंने स्मॉल ड्रॉ किया है, और एक लार्ज यूनिट से बना होता है जिसको मैंने थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया है। यानी ये दो यूनिट से मिलकर ये राइबोसोम बना होता है। एक स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है। फिर इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं पॉलीसोम। लेट सपोज ये जो मैंने ब्लू मार्कर से ड्रा किया है ये वाला, ये मेरे पास लेट सपोज मैसेंजर आरएनए है, और ये जो मैंने रेड मार्कर से ड्रा किया है ये राइबोसोम है। यानी में यहाँ पे राइबोसोम अगर आप देखें तो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच है। यानी when many ribosomes are attached with the messenger RNA, जब बहुत से राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसको माय डियर स्टूडेंट हम पॉलीसोम कहते हैं। यानी when many ribosomes are attached with messenger RNA for protein synthesis then they are called the polysome। माय डियर स्टूडेंट हम अगर इसके टाइप्स पे फोकस दे टाइप्स, तो यहाँ पे दो टाइप्स है माय डियर स्टूडेंट। एक 70S है, 70S, और एक 80S है माय डियर स्टूडेंट, एक 80S है। हम दोनों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसका साइज थोड़ा स्मॉल होता है और इसका साइज थोड़ा लार्ज होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपसे कोई इसके अकरेंस के बारे में देखे तो 70S माय डियर स्टूडेंट ये प्रोकैरियोट्स में मौजूद होंगे,
फिर इसमें एक्सेप्शनल केस है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये यूकेरियोट में मौजूद होंगे, यानी 70s ribosomes are present in prokaryote while 80s ribosomes are present in eukaryotic cell. My dear students, इसके वेट के बारे में अगर हम देखें तो इसका वेट राउंड अबाउट है 2.7 मल्टीप्लाई 106 डाल्टन, यानी ये इसका टोटल वेट है। माय डियर स्टूडेंट, अब डाल्टन क्या है? तो डाल्टन इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ये डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट का हमारे पास यूनिट होता है, और 1 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 डाल्टन, ये हमारे पास इक्वल होता है अबाउट द वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, यानी 1 डाल्टन इज इक्वल टू अबाउट द वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है माय डियर स्टूडेंट्स। इसका वेट क्या है? इसका वेट है 40 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 डाल्टन, ये इसका वेट है। इसी 70s और 80s को हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया है। 70s को माय डियर स्टूडेंट हमने 30 और 50s में क्लासिफाई किया है। अब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 30s और 50s के कॉम्बिनेशन से तो 80 बनता है, क्योंकि यहाँ पे तो 70 है, तो ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास लेट्स सपोज 30s राइबोसोम है और ये 50s राइबोसोम है। इन्हीं दोनों ने इतनी जगह ऑक्युपाई की है। अगर मैं इसको कंबाइन करूँ तो ऑटोमेटिकली इसके ये थोड़ा कम स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेगा क्या? तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे इमर्ज होते हैं, इमर्ज, तो इससे 70s बनते हैं। बिल्कुल 80s को भी हमने फिर फर्दर क्लासिफाई किया है, एक 40s में और एक 60s में। चलो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट ये स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट, और ये लार्ज यूनिट है। बिल्कुल इसी तरह ये भी स्मॉल यूनिट है 80s का, और ये इसका लार्ज यूनिट है, लार्ज। अब ये एस आई है क्या चीज? तो ये एक्चुअली इट इज एक्चुअली अ स्विडबर्ग कोएफिशिएंट है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे लास्ट में माय डियर स्टूडेंट मैं आपको इसके फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा, और इसका फंक्शन क्या है वो तो मैंने आपको सेकंड हेडिंग में बता दिया था कि इसका फंक्शन है माय डियर स्टूडेंट प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये प्रोटीन तैयार करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट राइबोसोम माय डियर स्टूडेंट। थैंक्स अ लॉट।